passports are seen as a major threat to Dubai's security, and using one is a serious offence. This passport has been confirmed by immigration that it is. तो गाइस पहले आप ये प्रूफ देखें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और कुछ बोलते हैं कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, इसलिए आपको प्रूफ के तौर पे आपको लगा कर दिखाया। तो खाड़ी के किसी भी देश में रह रहे हो आप, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय एम्बेसी ने एक नया अपडेट जारी किया है और भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने देखा किस तरह से आज दुबई एयरपोर्ट पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे लोगों को डेली कुछ ना कुछ लोगों को पासपोर्ट के वजह से गिरफ्तारी हो रही है। और उनको होता क्या, क्योंकि ये शख्स रहने वाला अफ़गानिस्तान के था, लेकिन इनके पासपोर्ट पर इसका नेशनलिटी के वजह से कुछ प्रॉब्लम आया और इनको और भी डॉक्यूमेंट बोला, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंट इनके पास से पूछा गया तो उसमें नेशनलिटी अलग अलग दिखा रहा था। इस वजह से इनको वहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग, होता क्या है कि ऐसा नहीं कि डिपोर्ट करने के बाद सीधा आपको अपने घर जाना होगा। आप वहाँ से अगर डिपोर्ट किए हो तो जिस कंट्री में आप रहने वाले हो, जिस कंट्री का, वहाँ की पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी और पहले जेल लेके जाएगी। यानी आप अदर कंट्री जाने के सोच रहे थे, वहाँ पे यहाँ से तो किसी तरह चले जाते हो, लेकिन वहाँ से जब डिपोर्ट किया जाएगा तो फिर ऐसा नहीं कि आपको, यानी भारत में अगर आपको डिपोर्ट करके भेजा गया है तो भारत जो पुलिस है, यानी एयरपोर्ट पुलिस है, जिस भी एयरपोर्ट में जाओगे वहाँ की पुलिस जाएगी और फिर आपको अरेस्ट करके जेल लेके जाएगी। फिर बाद में आपसे पूछताछ होगा कि आखिर क्या कारण है, क्यों है और इसमें कौन कौन लोग शामिल है। तो ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता है। तो आज अफ़गानिस्तान के रहने वाला एक शख्स के साथ इस तरह का घटना घटा है दुबई एयरपोर्ट पे, और डेली कुछ ना कुछ लोगों के साथ घटना घटते रहता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अहमदाबाद में आज एक बहुत बड़ा गिरफ्तारी हुई है और ये शख्स काफ़ी दिनों से गोल्ड का स्मगलिंग कर रहा था, वहीं दुबई से ही। आपको मालूम है कि बेसिकली जो लोग दुबई से आते हैं उन पर ख़ास तौर पे जो कस्टम जो ऑफिसर हैं उनको नज़र होता है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्मगलिंग होता है गोल्ड का, यानी भारतीय जो लोग हैं या फिर ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ से काफ़ी मात्रा में गोल्ड लेकर आते हैं। जबकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको पता है कि एक लेडीज़ अगर लेकर आता है तो उनको 1 लाख रुपए तक का गोल्ड का छूट है, और अगर कोई जेंट्स है तो 50,000 रुपये तक का गोल्ड का छूट है। उसके अलावा अगर आप लाते हो तो आप कितना भी लेकर आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके लिए आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। आप टैक्स की चोरी करोगे तो फिर आपको पक्का गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ डेली लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। जैसे अहमदाबाद से रहने वाला एक शख्स को गिरफ्तार किया और ये काफ़ी दिनों से इस तरह का चीज़ कर रहा था, लेकिन पहले नहीं हुआ था। अब इनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ हो रही है कि और कौन कौन इसमें शामिल है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा कि आप खाड़ी के किसी देश में रह रहे हो, लेकिन ये जो खबर आ रही है यूएई से आ रही है, क्योंकि यूएई में जैसा आपको मालूम है कि 40 लाख भारतीय रहते हैं, यानी 4 मिलियन भारतीय रहते हैं। उसके बाद सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख रहते हैं, कुवैत के अंदर 10 लाख रहते हैं, कतर के अंदर 7 लाख रहते हैं, और भी जितने भी बहरीन के अंदर 3 लाख रहते हैं। तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय खाड़ी देश में रहते हैं। हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होती है। तो यूएई में भारतीय एम्बेसी ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है और जो भी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप भी वहाँ से, क्योंकि अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर रह रहे हो और आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, तो पहले आपका पासपोर्ट में कोई भी उतना डॉक्यूमेंट नहीं मांगता था, ऑटोमेटिक वहाँ पे जाओ, जो भी उसका फ़ीस है जमा करो, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता था। लेकिन अब भारतीय एम्बेसी ने क्लियरली बता दिया है, जो भी भारतीय पासपोर्ट धारक अपना पासपोर्ट अगर रिन्यूअल कराएंगे तो उनको तुरंत का फ़ोटो चाहिए। यानी आपका जो लेटेस्ट फ़ोटो है, पहले 10 साल का जो फ़ोटो था वो तो आपको चेंज कराना ही कराना, तो लोग 6 महीना, साल, 2 साल का फ़ोटो देते थे, लेकिन अब तुरंत फ़ोटो आपको खिंचाएगा, वहीं पे आपका फ़ोटो खिंचाएगा और उसी पासपोर्ट में लगेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा। और ये यूएई में नहीं, सिर्फ लगभग खाड़ी के सारे देशों में ये रूल आने वाली है, लेकिन पहला जो रूल आया है यूएई के अंदर आ रही है। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।